महामंत्री दर्दराज सिंह। भैया मेरा दानवीर सम्राट, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है आपका? ये कंचनियां हमारी सलामती के लिए और हमारी प्रजा की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। इस खुशी के शुभ अवसर पर इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सर्फियां एक साड़ी दे करके मान सम्मान के साथ दरबार से रुखसत किया जाए। दरबारी, जैसा कि सम्राट का हुक्म हुआ, दरबार में जितनी भी कंचनियां आई हुई हर एक कंचनियों को 5-5 असरफियां और एक बढ़िया साड़ी देकर मान सम्मान के साथ दरबार से रुखसत किया जाए। हुक्म की तामील हो। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज जी को अदा बजाते हुए अपना अपना यथाउचित इनाम लेकर अपने अपने भवन को रुखसत हो जाइए। महामंत्री दर्दराज सिंह। कहिए राजा, कुछ कहना चाहते हैं आप? आज आपके मुखारबिंद से मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ संदेश देना चाहता हूँ। कहिए महाराज।
दर्दराज सिंह, मेरे दिल में यही अरमान है कि हमारी प्रजा हमें भगवान की तरह मानती है, हमारी लंबी आयु की कामना करती है। इसलिए मैं अपनी प्रजा को प्रजा नहीं अपने पुत्र के समान समझता हूं। इसलिए हमारी प्रजा को कष्ट हुआ तो समझो हमें कष्ट। इसलिए मेरा यही अरमान है कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल। प्रजा सभी खुशहाल है महाराज, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। तो महाराज न कीजिए और चिंता दिल दर, महाराज न कीजिए और चिंता दिल दर, महाराज ना कीजिए और चिंता दिल दरमियान, और खुदी चैन से है प्रजा हो रही जय जय। खुदी चैन से है प्रजा हो रही जय जय। महाराज अगर ऐसी रियासत आप जैसा महाराज और हमरा जैसा अगर मंत्री रहेगा तो प्रजा को किसी तरह का कोई तकलीफ होने का चांस नहीं। मंत्री पद पर तैनात हूं, मंत्री पद पर तैनात हूं, वफा से करता काम। मंत्री पद पर तैनात हूं, वफा से करता काम हूं। ना फिकर दिल में करो है राजन, मैं सच्चा आपका गुलाम। नाम मेरा दर्दराज सिंह है, नाम मेरा दर्दराज सिंह है, जनता का दर्द समझता। नाम मेरा दर्दराज सिंह है, तन जनता का दर्द समझता हूँ। ना रहे कोई दुखी प्रजा, बस यही दुआ मैं करता हूँ। वाह वाह महामंत्री दर्दराज सिंह, वाह, तुमसे यही उम्मीद है। जब से तुमने हमारी रियासत में मंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से हम ही नहीं हमारी प्रजा भी खुशहाल। सेना पर मैं आपसे अपनी सेना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कहिए राजन, इस वफादार सेनानायक सत्यजीत सिंह के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? सेना के सेना नायक जी राजन सत्यजीत सिंह, कहिए राजन, तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पर
हमें बड़ा नाज है। क्यों नहीं राजन? राजन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। ना फिकर कुछ करो है महाराज जी, ना फिकर कुछ करो, ना फिकर कुछ करो है महाराज जी। बॉर्डर पर सेना जी तैनात है, सर पे बांधे कफन और दिल में ना है डर। दुश्मन को सदा दिखला दो उनकी औकात। राजन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर सीमा सरहद पर जितने वीर सब खड़े हैं एकदम अस्त्र शस्त्र से भरपूर हैं और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि है वतन महफूज सदा, है वतन महफूज सदा। हम वतन पर मिटने वाले हैं, है बॉर्डर पर जितने वीर खड़े वो सब शेरे दिल वाले हैं। ना लोभ कोई ना दर्द बदल में, ना लोभ कोई ना दर्द बदल में, औलाद बने रखवाले हैं, है भारत माँ के लाल सभी ईमान पे। वाह वाह सेनापति सत्यजीत सिंह, वाह। जितनी हम तुम्हारी तारीफ करें उतना हमारे लिए कम है। जब से तुमने सेना का कार्यभार संभाला है तब से हमारी प्रजा चैन की नींद सोती है और हम भी आराम से राजपाट चला रहे हैं। यही नहीं, तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। सेनापति जी राजा सत्यजीत सिंह, कहिए राजा। आज एक बात मैं आप भरे दरबार में साझा करना चाहता हूँ। कहिए राजन, क्या साझा करना चाहते हैं? आपको मालूम है कि हमारी शादी हुए 10 साल हो रहे हैं। जी राजन। आज 8 महीने से देख रहा हूं कि हमारी महारानी मैना की कोख में एक शिशु पल रहा है। जब देखता हूं तो खुशियों से मेरा हृदय गदगद हो जाता है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान भोलेनाथ, ये खुशी की किलकारी ये किशनगंज राज में, राजमहलों में कब होगी, कब होगी, यही इंतजार है। ये तो बहुत खुशी की बात है। महाराज माफ हो राजन, आज भरे दरबार राज दरबार में राजमाता जी आना चाहती है महाराज। सिपाही जी महाराज। क्या कह रहे हो कि आज भरे दरबार में? जी महाराज। राजमहल से चलकर महारानी मैना राज दरबार आना चाहती है। जाओ जाओ, मेरा आदेश है। महारानी मैना को साथियों के साथ जी महाराज आराम से राज दरबार।
महारानी मीना आज इस हालत में। स्वामी जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? इजाजत है। स्वामी जी, दिल इस समय, स्वामी जी, दिल इस समय रहा मेरा घबरा। इस समय बहुत उलझन हो रही है मुझे, और मेरे दिल की धड़कन बढ़ी जा रही है। लगता है मैं नहीं बच सकता। चिंता मत करो प्रिय, मेरी बात सुनो। ये मेरी मनमोहनी क्यों होती कहो प्रिय, कुछ समझ में मेरे स्वामी। स्वामी जी, प्रिय घबराओ नहीं। स्वामी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वामी जी,
तुम घबराओ नहीं, मेरी बात मेरा आखिरी टाइम चल रहा है स्वामी जी। हाँ प्रिय, जो आपका अंश मेरी कोख में पड़ रहा है, आज पूरे 9 महीने का पूरा हो रहा है। अब ये तकलीफ मुझसे सही नहीं जा रही है। चिंता मत करो प्रिय, भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। दिल में चिंता, दिल में चिंता ना करो ये महारानी जी, ना करो। ना करो कुछ फिक्र महारानी जी, ना करो कुछ फिक्र महारानी जी, दिल में धीरज धरो रे महारानी जी, दिल में धीरज। बहुत जल्द कृपा प्रभु की होगी अब प्रिय, बहुत जल्द प्रभु की कृपा होगी अब प्रिय, बहुत जल्द प्रभु की कृपा होगी अब, खुशी का आ रहा पल और महारानी जी, खुशी का खुशी का आ रहा पल महारानी जी, खुशी का आ रहा पल महारानी जी, दिल में धीरज धरो रे महारानी जी। स्वामी जी प्रिय, ये तो बात ठीक है, लेकिन स्वामी जी कुछ भी हो, आज 10 वर्षों के बाद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुना है, जो कि मेरी कोख आज सुंदर फूलों से सज्जित किया है। हाँ प्रिय, बहुत जल्द भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है, कुछ ही समय में एक संघर्ष। स्वामी जी दिल खुशी दर्द तन में बढ़ा, प्यार की रोशनी होगी महलों में अब, हर सूखी कलियां सभी जल खिल जाएंगी। सूखी कलियां सभी जल खिल जाएंगी। लाल की किलकारी गूंजेगी महलों में स्वामी जी सारी कहो प्रिय, सूखी कलियां राजमहलों के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी स्वामी जी, जो कि 10 वर्षों बाद कोई लाल जन्म लेगा। स्वामी जी अब ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। दासी सुशीला, ले जाओ महारानी को, ले जाओ महल में, इनको आराम की जरूरत है, हाथ पकड़ लो और आराम से ले जाओ। महारानी बहुत तकलीफ में है। जी महाराज। भगवान भोलेनाथ से मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि हे दुनिया के मालिक,
हमारी महारानी को जल्द से जल्द इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। हाँ महामंत्री, यही मैं भी सोच रहता रहा कि महारानी को आराम कब हो, कब इस किशनगढ़ में खुशियां छा जाए। महारानी की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ। महाराज क्या कहा सुशीला? हाँ महाराज, कि हमारी महारानी मैना की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ है। हाँ महाराज, बड़ी खुशी की बात है। या भगवान भोलेनाथ, या भगवान भोलेनाथ, आपका लाख लाख धन्यवाद। दासी सुशीला, यह लो हीरे का माला अपने गले में पहन लो और जाओ राजमहल में खुशियां मनाओ। क्यों नहीं? महामंत्री धर्मराज सिंह, इस खुशी के शुभ अवसर पर आज मैं तुम्हें कुछ हिदायत देता हूँ। कहिए महाराज, क्या हो? मेरी बात को ध्यान से सुनो। खुश खबरी सुन कर मेरा हुआ कलेजा, खुश खबरी सुनकर मेरा हुआ कलेजा और मेरी सारी कामना पूर्ण किया। मेरी सारी कामना पूर्ण किया पूर्ण किया करतार खुशी सब लोग मनाओ। महामंत्री पूर्ण किया करतार खुशी सब लोग मनाओ। और हीरे मोती सोना चांदी जाकर खूब
महाराज मेरा आदेश है कि जाओ हमारी रियासत में हर पत्थर को दो असरफियां जय महाराज और मिठाई बंटवा दो। जय महाराज क्यों नहीं, ऐसा ही होगा, जैसा आपका हुक्म है ऐसा ही होगा। आज का दरबार यहाँ पर समाप्त किया जाता है। राजन, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कहो सेनापति सतबीर सिंह, कहो क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी, आज बहुत खुशी की बात है, महलों में खुशी छाई है। इसी खुशी के अवसर पर मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बंगले पर जाके अपने बीवी बच्चे से मिलकर आता हूँ, ताकि मेरा भी मन खुशियों से भर जाए। हमारी 2 महीने की बच्ची है, अभी तक मैंने देखा नहीं। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो सेनापति सत्यजीत सिंह। खुशी है, इस खुशी में जाओ जाओ अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करो। हजर होते ही रात दरबार आ जा। ठीक है राजन, जैसे आपका हुक्म, मैं अब चलने की इजाजत चाहता हूं राजन। कहिए राजन। आज का दरबार यहाँ पर समाप्त होता है। जय महाराज बाहर का मेन गेट बंद कर दिया जाए। दरबारी जी बाबू साहब, जैसा कि सम्राट का हुक्म हुआ, जी आज का रात दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है जैसा हुक्म बाबू साहब, और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया। जैसा हुक्म बाबू। बड़े करेरे में जयराम दुश्मनी है, कहा हुआ नहीं है और सब बढ़िया है, और सब बढ़िया है। बढ़िया नहीं साले अंडू खसिया है। कब है? बढ़िया की बढ़िया भी। हाँ यार बढ़िया हो। एक बात बतावा, कुछ देखे है? हमका देखा कहाँ है? कहे आँखी से कुछ देखे है? यार ऐसे दिखात रहा था। हाँ। बोला जो हम राज दरबार पहुंचे तो हमका देखा सुना सब बंद हो जाता। सो जात हो ये तब ना दिखात हो कि दिनों में नहीं देखा। नहीं यार, हाँ। या बताओ तुम देखे हो? हम तो देखा है यार। क्या देखे बताओ? हम का देखा है? रात दरबार लगा रहा, महाराज बैठे थे राज सिंहासन पे, और महाराज के दाहिने हाथ की तरफ महामंत्री जी बैठे थे, बैठे हुए थे, और महाराज के बाएं हाथ की तरफ सेनापति जी बैठे थे। अचानक महारानी जी का बुलावा हुआ। महारानी जी रात दरबार में आई तो मंत्रिया के देखे सारे चोर का नहीं देखे, नहीं देखे हो? कहाँ यार? कैसा सार घुर घुर देखत रहा। अपनी जान जैसे कतो लकड़ बग्घा हो, ऐसा एकदम घुर घुर देखत हो, ऐसा ना हो पहुंचते सार खा लिए। सही बात। एक बात और देखो। कहो यार, जब दासी आई कहे कि राजमहल में बच्चा पैदा हो गया, तो मंत्रियों को देखो सारे का कैसा लंडूस बांधा बना रही। तुम बगली में खड़े रहे हो, यही से हम छोड़ देना है। तुम्हारी बदली हम हो इतना तो ये जैसे उठ के खड़े होएंगे हैं बेटा, इनका बेटा के धाई के नारी पलात बहुत सही दोस्त। खड़े न हुए बहुते। एक बात जान ले, इसार बहुत दोखी मनाई है। इसे बचिन के रहे हो। हमका तुमका का करे, ड्यूटी आया अपन तोहार है ना, तो ड्यूटी तो हमका तुमका करे न परी है ना। एक बात बताओ, कुछ भाव भजन जानत कि नहीं?
अरे कौनो ही रहा भी रहा छोट बड़ा जानत कि नहीं। यार बिरहा और आभार तुम्हें सुनाओ यार। अरे सुना यार, आज तो हिंद ढेर दिन के बाद मिले है भाई भाई। नहीं आज तुम्हें तो हिंद सुना कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीबा। ये तो रहा ओरिजिनल। लोकल कैसे भैया? कैसे? हाँ। कि अरे गाँव वालों कि अरे गाँव वालों बुढ़ौदा से कह दो बुढ़ीवा तुम्हारी भागी जा रही। बुढ़ौना से कह दियो बुढ़ीवा भागी जाए रहे। हाँ। दादा हरे देखे रहे हो और नहीं तुम हमारे सबका देखा रहो घर हम बुढ़ीवा चली जाए। एक बात है, खड़े हो जाओ साइड।